तो आज हम लाए हैं आपके लिए दुनिया का सबसे बढ़िया मानवा रिकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड गॉड चैप्टर 1। तो कहानी की शुरुआत साल 2100 से होती है, जहां इंसानी जिंदगी को बढ़ाने और उसे लंबा करने की रिसर्च में बहुत बड़े ब्रेक थ्रू हासिल हो चुके हैं। अपनी जवानी और फिटनेस को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया में फिटनेस का एक अलग ही क्रेज शुरू हो चुका है, जहां हर कोई खुद को फिट रखने में लगा है। इसी दौर में दुनिया का सबसे पॉपुलर होलोग्राफिक गेम गॉड डोमेन मार्केट में आया है और यह गेम प्लेयर्स के मूवमेंट्स को हूबहू सिमुलेट करता है, जिसके इस शानदार मैकेनिज्म की वजह से यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम बन गया है। इस गेम की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है कि इसके कई वर्कशॉप सामने आए हैं और इन्हें बैक करने वाली फाइनेंशियल कंपनियों के शेयर प्राइस आसमान छूने लगे हैं। और कहानी अब 39 साल आगे यानी 2139 में पहुंचती है, जहां शैडो वर्कशॉप के अंदर एक बड़ा ड्रामा होता है। अचानक गेमिंग कैप्सूल के अंदर बैठे मेन कैरेक्टर सी फेंग के सामने एक शॉकिंग एरर आता है। एरर ये था कि उसका अकाउंट डिलीट कर दिया गया था। सी फेंग पूरी तरह से हैरान होकर सोचता है कि आखिर सब चल क्या रहा है और उसका अकाउंट अचानक कैसे डिलीट हो गया। तभी कुछ लोग वहां आते हैं और सी फेंग के सामने एक टर्मिनेशन एग्रीमेंट फेंकते हुए कहते हैं कि मिस्टर सी फेंग, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस पर साइन कर दें। और भाई अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल आयरन मैन की तरह दिखता है। वैसे सी फेंग जो गेमिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, सी फेंग पूरी शिद्दत के साथ इस गेम के पीछे अपनी जान लगा देता है, जिसकी बदौलत शैडो गिल्ड्स आज आसमान की ऊंचाइयों पर हैं और लेनोवो जैसी कंपनी एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल ग्रुप बन चुकी है। लेकिन गिल्ड के मालिक और दूसरे लोग गेम के अंदर शैडो गिल्ड को बाकी गिल्ड के साथ मर्ज करना चाहते हैं। जब सी फेंग इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाता है तो वे लोग उसका अकाउंट ही डिलीट करने की धमकी दे बैठते हैं। गिल्ड के लोग सी फेंग को रास्ते से हटाने के लिए उसे फाइनेंस ऑफिस भेजकर अपनी सैलरी और हिसाब किताब चुकता करने को कहते हैं। गिल्ड का एक आदमी उसे ताना मारते हुए कहता है, 5 बिलियन क्रेडिट पॉइंट्स और एक शानदार विला तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से काटने के लिए काफी है, इसलिए चुपचाप मान जाओ और ज्यादा मत बोलो। तभी इसके बाद हम सी फेंग को देखते हैं, जहां सी फेंग उस विला में बैठकर शराब की बोतल हाथ में लिए हुए सोचता है, इसकी दरिया दिली तो देखो, इतने सालों में उसने इस वर्चुअल किंगडम को जिस सोने की खान की तरह कमा कर दिया, आज उसे ही एक भिखारी की तरह बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। गुस्से में आग बबूला होकर सी फेंग अपने कागजात फाड़ देता है और ठान लेता है कि वह इस धोखे को यूं ही जाने नहीं देगा, चाहे उसे स्क्रैच से ही सब कुछ क्यों न दोबारा शुरू करना पड़े, वह पीछे नहीं हटेगा। तभी ये सब कहने के बाद जब वो अगली सुबह जोरदार हैंगओवर और सिरदर्द के बीच में सी फेंग की आंखें खुलती हैं, तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। फोन स्क्रीन पर ब्लैंकी का नाम देखकर वह सोचता है कि ये लड़का इस वक्त सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहा है। जैसे ही सी फेंग फोन उठाता है, ब्लैकी उत्साहित होकर चिल्लाता, भाई फेंग, मैं ब्लैकी बोल रहा हूँ। आज हमारे स्कूल में शैडो वर्कशॉप की रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती हो रही है। और ये बात सुनते सी फेंग एकदम सन्न रह जाता है। तभी सी फेंग ब्लैकी से कहता है कि क्या कोई घटिया मजाक है, क्योंकि उसे अभी अभी शैडो ग्रुप ने काम से फायर कर दिया है। और इसके बाद सी फेंग अपना फोन फर्श पर पटक देता है और शीशे के सामने जाकर खुद को देखता है। शीशे में अपनी यंग बॉडी को देखकर सी फेंग वो बुरी तरह चौंक जाता है और खुद से पूछता है कि मैं इतना जवान कैसे दिख रहा हूँ। तभी इसके बाद जब सी फेंग दोबारा अपना फोन उठाकर देखता है तो स्क्रीन पर तारीख चमकती है 19 अप्रैल 2129। उसे एहसास होता है कि वो कोई मामूली मजाक नहीं बल्कि पूरे 10 साल पीछे अतीत में लौट आया है और भगवान द्वारा दी गई इस दूसरी जिंदगी के मौके को पाकर वो हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की चमक आ जाती है और वह मन ही मन कसम खाता है कि शैडो और जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया था वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी इसके बाद जब सी फेंग बाहर होता है तो ब्लैकी दौड़ते हुए उसके पास आता है और एक्साइटेड होकर उसे साइन अप करने के लिए चलने को कहता है। लेकिन फेंग का एटीट्यूड अब पूरी तरह बदल चुका है। वह ब्लैकी से कहता है कि अगर वो शैडो को ज्वाइन करने के बजाय अपना खुद का वर्कशॉप शुरू करे तो क्या ब्लैक उसका साथ देगा। और सुनकर ब्लैक हैरान रह जाता है। तभी सी फेंग मन ही मन सोचता है कि ब्लैकी ने सिर्फ अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए शैडो ज्वाइन किया था, इसलिए वो श्योर है कि वो उसका माइंड चेंज कर सकता है और उसे अपने साथ एक नया वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए मना सकता है। तभी ब्लैकी परेशान होकर फेंग से कहता है कि भाई फेंग, गेमिंग इक्विपमेंट, सही वेन्यू और एम्प्लॉयज की सैलरी भाई सिर्फ गेम का स्टार्टअप करने में ही 70 से 80 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन तभी सी फेंग ब्लैकी समझाता है कि शैडो जैसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मतलब खुद को उनके हाथों में बेच देना।
और वो दोबारा किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। लेकिन तभी ब्लैकी सी फैंग को टोकते हुए उससे कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ अपना वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल की हालत यह है कि अगर हम दोनों अपना सारा पैसा भी पुल कर लें, यानी एक जगह इकट्ठा कर लें, तब भी हम इक्विपमेंट का एक सिंगल सेट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी फैंग ब्लैकी कंधे पर हाथ रखता है और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इक्विपमेंट की टेंशन मत ले भाई, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए गॉड्स डोमेन गेम पर स्पेशल डिस्काउंट मिलते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स कार्ड्स की यूज करके सिर्फ 10 दिन के लिए गेम में इक्विपमेंट फ्री में ट्राई कर सकते हैं। और ये सुनते ही ब्लैकी हैरान रह जाता है और शौक होकर पूछता है, सिर्फ 10 दिन? भाई गेम के अंदर सिर्फ 10 दिन में हम उखाड़ क्या लेंगे? लेकिन तभी फैंग को देखते हैं जो कि पूरे स्वैग में नजर आता है और कहता है, 10 दिन बहुत है यार, और पैसे वाला पार्ट पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद फैंग सीधा मार्केट जाता है और ग्रोसरी और पानी की बोतलें वगैरह खरीदता है। वो अपने घर लौटता है, हाथों में एडवांस गेमिंग ग्लव्स और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को होल्ड करता है। बिस्तर पर बैठकर वो अपने सिर पर हाईटेक गेमिंग हेलमेट पहनता है और आंखों में एक जबरदस्त चमक के साथ दहाड़ता है, गॉड्स डोमेन आई एम कमिंग। और इसी के साथ ही चैप्टर 1 यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो भाई एपिसोड 2 में हमारा हीरो सी फैंग गेम के बिल्कुल पुराने और नॉस्टैल्जिक लॉगिन इंटरफेस पर एंटर कर चुका है। उसे खुद याद नहीं आ रहा है कि ये पुराना लॉगिन पेज कितने टाइम बाद दिखा है। एकदम क्लासिक वाइब आ रही है। पंखों वाली एक गार्जियंस नेविगेशन एंजल सामने आती है और स्वागत करती है। और जैसे सी फैंग आगे बढ़ता है, स्क्रीन पर एंट्री होती है एक स्टनिंग नेविगेशन एंजल की, जिसका नाम गैब्रियल है। वो गेम की दुनिया यानी गॉड्स डेमन में प्लेयर्स का एपिक वेलकम करती है। तभी गैब्रियल गेम की कैटेगरी और 12 मेन जॉब्स, वॉरियर्स, हीलर्स, मेज आदि के बारे में बताती है। गैब्रियल गेम के सिस्टम को समझाते हुए बताती है कि गॉड्स डोमेन में कुल 12 मेन जॉब्स मौजूद हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई हैं, जैसे वॉरियर्स और हीलर्स और मेज। हर एक क्लास का अपना अलग ही मजा और यूटिलिटी है। लेकिन भाई अपना हीरो सी फैंग बिल्कुल अलग है। हीरो चुनता है स्टार मून किंगडम के अंदर एक खास जगह, वो चुनता है विटेरिवर सिटी को। और अब बारी है किंगडम में स्पॉन होने की। हीरो स्टार मून किंगडम के अंदर विटेरिवर सिटी को अपने जन्म स्थान के तौर पर चुनता है, क्योंकि ये शहर किंगडम का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जिसकी लोकेशन काफी सॉलिड है और भविष्य में तरक्की के चांस ही बहुत जबरदस्त है। सी फैंग सोचता है कि वो बड़े गिल्ड्स के झगड़ों से दूर रहकर चुपचाप अपना लेवल बढ़ाएगा, और सबसे बड़ा कारण वो बड़े बड़े गिल्ड्स के बीच की फालतू की लड़ाइयों से बचना चाहता है, ताकि बिना किसी टेंशन के चुपचाप लो प्रोफाइल रहकर अपना लेवल अप ग्राइंड कर सके। एकदम स्मार्ट मूव है ना भाई लोग। लेकिन तभी गैब्रियल यानी कि नोटिफिकेशन वाली लेडी, तभी हम गैब्रियल को देखते हैं। गैब्रियल गेमिंग एक्सपीरियंस की शुभकामनाएं देते हुए सी फैंग की उल्टी गिनती शुरू करती है, 3, 2, 1 और धूम। सी फैंग रोशनी की चमक के साथ साथ सीधे गेम की दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसके पास एक तलवार होती है, यानी कि उसने शायद स्वॉर्डमैनशिप लिया है। तभी जैसे इसके बाद जब फैंग का टेलीपोर्टेशन होता है, वो खुद को अपनी पुरानी यादों वाले रेड लीफ टाउन में पाता है। चारों तरफ मेंबर्स की भीड़ है जो आपस में बात कर रहे हैं कि ये वर्चुअल दुनिया तो एकदम रियलिस्टिक लगती है और न्यूबी क्वेट्स कहाँ मिलेंगे। तभी इसके बाद फैंग चेक करता है कि उसके पास लेवल अप करने पर 4 फ्री एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स मिले हैं। आमतौर पर खिलाड़ी अपनी क्लास के हिसाब से स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा डैमेज दे सकें, और फैंग ने भी अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा ही किया था। पर इस बार उसका गेम प्लान अलग है। वह अपने सारे पॉइंट्स एजिलिटी में इन्वेस्ट कर देता है। गेम की शुरुआत में मेली कॉम्बैट यानी कि करीब से लड़ने वाले जॉब्स के लिए स्पीड बढ़ाना सबसे बेस्ट चॉइस होती है, जिससे मूवमेंट और अटैक स्पीड दोनों रॉकेट की तरह फास्ट हो जाती है। हालांकि ये बात बाकी प्लेयर्स को बहुत बाद समझ आती है। लेकिन तभी अचानक फैंग के पास ब्लैक क्लाउड का वीडियो कॉल आता है। ब्लैकी बताता है कि उसने कर्स मैंसर क्लास चुनी है और वो मूनफॉल टाउन में स्पॉन हुआ है। तभी फैंग उसे बताता है कि वो रेड लीफ टाउन में है, जिस पर ब्लैकी पूछता है कि वो वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि मैप के हिसाब से वहां जाने में 7 घंटे लगेंगे और बाकी सब लोग धड़ाधड़ लेवल अप करने में लगे हैं। तभी फैंग स्माइल करते हुए ब्लैकी से पूछता है, क्या तुम्हें हमारा वो छोटा सा गोल याद है? क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सब की तरह नॉर्मल ग्राइंडिंग करके हम अपने वर्कशॉप का स्टार्टअप फंड जुटा पाएंगे? लेकिन तभी जब ब्लैकी मना करता है तो फैंग सस्पेंस बनाते हुए पूछता है, ब्लैकी क्या तुम जानते हो कि यूनिक क्वेस्ट किसे कहते हैं? और तभी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि ये गेम या सर्वर की सबसे खतरनाक और एपिक हिडन क्वेस्ट होती है। पूरे सर्वर में सिर्फ इसकी एक ही इंस्टेंस होती है और वो एक बार क्लियर होने के बाद ये हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसका रिवार्ड इतना धांसू होता है कि इसे पूरा करना मतलब सीधे 10 साल की मेहनत के बराबर है। लेकिन भाई ट्विस्ट तब आता है जब
पता चलता है कि ऐसा ही एक खतरनाक यूनिक क्वेस्ट सीधा रेड लीफ टाउन में मौजूद है। फेंग अपने दोस्त को यानी कि ब्लैकिस कहता है कि मूनफॉल टाउन में अकेले लेवल अप करने से क्या फायदा, वहां पहुंचने में 60 घंटे लगेंगे। उसका दोस्त मजाक में पूछता है कि क्या वो किसी बीटा टेस्ट की हेल्प ले रहा है या फिर किसी के कोटे पर मजे काट रहा है। फेंग कॉन्फिडेंटली बोलता है कि रेड लीफ टाउन आ जाओ, क्वेस्ट खत्म करने के बाद वो खुद उसे लेवल अप करवा देगा और दोनों नॉर्मल प्लेयर्स से काफी आगे निकल जाएंगे। तभी इसके बाद जब कॉल कट होती है तो फेंग आगे बढ़ जाता है और जब वो टाउन में आगे बढ़ता है तो फेंग को एक गरीब आदमी नजर आता है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या उसे किसी हेल्प की जरूरत है। वो एनपीसी बोलता है कि उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या वो उसे थोड़ा सा खाना दे सकता है। तभी फेंग सॉरी बोलते हुए खाना देने से मना कर देता है और पूछता है कि क्या उसकी कोई और डिमांड है, क्योंकि सही कीमत मिलने पर वो बहुत कुछ कर सकता है। असल में यूनिक क्वेस्ट को एक्टिवेट करने का यही सीक्रेट तरीका है, एनपीसी से सही कीवर्ड्स बोलना। तभी फेंग के ऐसा कहते ही वो एनपीसी अपनी खतरनाक हंसी हंसता है और सीधा बोलता है तो फिर मेरी मदद करो और रेड लीफ टाउन के मेयर को मार डालो क्रॉस। और यहीं से स्क्रीन पर सिस्टम पर नोटिफिकेशन ब्लिंक होने लगता है। स्क्रीन पर सीधा सिस्टम अलर्ट पॉपअप होता है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि यूनिक क्वेस्ट यानी शेरलॉक की रिक्वेस्ट ट्रिगर हो चुकी है। टाइमर टिक टिक कर रहा है और प्लेयर के पास सोचने का बहुत कम टाइम है। लेकिन भाई हमारा मेन कैरेक्टर फेंग, उसको तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, वह बिना 1 सेकंड वेस्ट किए इस खतरनाक रास्ते पर कदम रख देता है। तभी सीन से टाउन हॉल में बाकी न्यू प्लेयर्स अपनी स्टार्टिंग की गरीबी से परेशान होकर मेयर के छोटे मोटे न्यूबी क्वेट्स पूरे करने की लाइन में लगे हैं ताकि थोड़ा गोल्ड और एक्सपीरियंस मिल सके। और तभी एंट्री होती है अल्टीमेट बॉस मेयर क्रॉस की। लेवल 15 का यह खूंखार मेयर अपनी फुल गोल्ड आर्मर और स्वैग में बैठा है। तभी इसके बाद हम अपने एमसी फैंग को देखते हैं। वो एप्पल खाते हुए मेयर की एचपी माना को देखता है। तभी इसके बाद हम मेयर को देखते हैं। मेयर बड़े एटीट्यूड में अगले एडवेंचरर को बुलाता है। उधर हमारा प्रो प्लेयर बड़े आराम से सेब चबाते हुए मेयर के स्टेटस चेक करता है जिसमें लिखा होता है 2400 एचपी और 1500 माना। भाई कैरेक्टर की करंट हालत देखकर साफ पता चलता है कि अगर ऐसे 100 बंदे भी एक साथ आ जाएं तब भी इस खतरनाक मेयर को हराना नामुमकिन है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब हमारा फैंग कुछ ऐसा कांड कर देता है कि स्क्रीन पर रेड अलर्ट ब्लिंक करने लगता है। सिस्टम साफ वार्निंग देता है, योर फेवरेबिलिटी वैल्यू विथ क्रॉस हैड ड्रॉप्ड टू हॉस्टिल लेवल्स, यानी मेयर साहब का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। गुस्से में पागल हुआ मेयर चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट बग, आई विल सेंड यू टू हेल। बस सीधा जानलेवा अटैक करने के लिए हवा में उछल पड़ता है। लेकिन हमारा प्लेयर जरा भी नहीं डरता। दरअसल भाई हमारे प्लेयर यानी कि फैंग ने उस मेयर के चेहरे पर अपना सेब, वो जो जूठा सेब था ना, वो मेयर के मुंह पर तड़ाक से मारा था, इसलिए वो मेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी इसके बाद हम फैंग को देखते हैं। वो जरा सा भी नहीं डरता, वह कूल रहकर अपनी तलवार खींचता है और ऐसा एपिक डायलॉग मारता है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। प्लेयर्स प्रिपेयर टू बिड द मेयर ऑफ रेड लीफ टाउन फेयरवेल। और इसी के साथ ये एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम टाउन हॉल के बाहर मेंबर्स की भारी भीड़ लगी हुई है। हर कोई मेयर से न्यूबी टास्क लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा है। माहौल पूरी तरह से एक ऑनलाइन गेम जैसा है जहां हर प्लेयर जल्दी से जल्दी अपना सफर शुरू करना चाहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फैंग मजे से उस भीड़ के पास आता है। तभी वहां खड़ा एक दूसरा प्लेयर उसे वार्निंग देते हुए कहता है, भाई नए लगते हो, पब्लिक गुस्सा मत भड़काओ, लाइन के पीछे जाओ। लेकिन तभी फैंग स्माइल करते हुए बोलता है, भाई एडवाइस के लिए थैंक्स, पर मैं यहाँ कोई मिशन लेने नहीं आया। वो उस प्लेयर को समझाता है कि इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जंगल के मॉन्स्टर के पीछे भागने से बेहतर है कि ऐसी जगह ढूंढो जहाँ कंपटीशन कम हो। वहाँ अकेले लेवल अप करना ज्यादा आसान और फास्ट होगा। सामने वाला बंदे की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत पूछता है, भाई अगर ऐसी कोई सीक्रेट जगह सच में है तो मुझे भी अपने साथ ले चल। तभी फैंग तुरंत अपना बिजनेस वाला दिमाग चलाता है और कहता है, एक काम कर, पहले मुझे अपनी सिंसियरिटी देखने के लिए 20 कॉपर पॉइंट दे। सामने वाला भड़क जाता है और बोलता है, स्कैम कर रहा है क्या? गेम की शुरुआत ही 10 कॉइन से होती है। तब फैंग एक धांसू डील ऑफर करता है, चल ऐसा करते हैं, अभी सिर्फ 10 कॉइन्स दे, मैं तुझे लोकेशन भेज देता हूँ। अगर मेरी बात सच निकली तो बाकी के 10 कॉइन्स मुझे बाद में दे देना। तभी फैंग उस एडवेंचरर से बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो भूल जाओ। दूसरा बंदा मान जाता है और कहता है कि चलो इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इसके बाद सिस्टम पर 10 कॉपर कॉइन्स का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। फैंग मनी मन एक खतरनाक स्माइल के साथ सोचता है, हे अब मेरे पास मेयर को मारने के लिए जो हथियार खरीदना है उसके पूरे पैसे आ चुके हैं, यानी भाई का प्लानिंग एकदम सॉलिड है। तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ हॉल के अंदर बहुत से एडवेंचरर लाइन में खड़े हैं। सामने ऊंची कुर्सी पर बैठा है लेवल 15 का मेयर क्रॉस।
जिसके पास काफी एचपी और पावर है। सब लोग शांति से लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन तभी हमारा फैंग अचानक जेब से एक ताजा लाल टमाटर यानी कि सेब निकालता है और सीधा मेयर क्रॉस के मुंह पर दे मारता है। एप्पल सीधा जाकर मेयर के चेहरे पर फटता है और भाई साहब हड़बड़ा कर पीछे गिर जाता है। फैंग रुकता नहीं है, वो चिल्लाते हुए भागता है और मेयर की सरेआम बेइज्जती करना शुरू कर देता है। ओए तुम गंजे, मोटे, बेवकूफ और बदबूदार इंसान, वहां जो बैठे हो, तुम इस मेयर की पोजीशन के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और ये सब सुनते ही मेयर गुस्से से पागलों की तरह लाल हो जाता है और चिल्लाता है, एडवेंचरर, ए एडवेंचरर, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और तुरंत स्क्रीन पर सिस्टम नोटिस पॉपअप होता है, क्रॉस की फेवरेबिलिटी आपके प्रति 100 पॉइंट्स कम हो चुकी, यानी मेयर के साथ रिश्ता तो भाई का पहले दिन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तभी हम देखते हैं कि सभी कैरेक्टर की हालत खराब हो जाती है। एक प्लेयर डर के मारे कांपते चिल्लाता है, यार ये बंदा पूरी तरह पागल है, क्या इसे उम्र कैद से भी डर नहीं लगता? दूसरा प्लेयर हैरान होकर कहता, भाई यकीन नहीं होता कि कोई प्लेयर किसी एनपीसी पर अटैक करने की हिम्मत भी कर सकता है। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक खतरनाक सिस्टम वार्निंग फ्लैश होती है, क्रॉस अब तुम्हें अपना दुश्मन मानता है। इसके बाद फैंग एकदम चिल अंदाज में मुस्कुराते सोचता है, चलो अब असली मजा और एक तगड़ा शो देखने को मिलेगा। मेयर पर अचानक हमला होते ही कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। बाकी प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और खौफ से कांपने लगते हैं और इसलिए मेयर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधे हमारे फैंग पर जानलेवा हमला कर देता है। फैंग बिना डरे अपनी बिगनर नाइफ से उसका जोरदार वार ब्लॉक कर लेता है। स्क्रीन पर डैमेज का नंबर -84 पॉपअप होता है। साइड में खड़े प्लेयर्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं, भाई वो बंदा सच में बहुत स्ट्रांग है। दूसरा कहता है, हाँ यार, उसने उस खतरनाक अटैक को सिर्फ एक छोटे से शुरुआती चाकू से रोक दिया, यानी कि बिगनर नाइफ। तभी इसके बाद हम मेयर को देखते हैं जो कि गुस्से से पगला गया है। मेयर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपनी असली भयानक फॉर्म में आ जाता है। वो दहाड़ते हुए चिल्लाता है, मर जा कीड़े, और तभी सबका सिर चकरा जाता है जब पता चलता है कि भाई साहब ये मेयर तो असली वेयरवुल्फ निकला। और माहौल अब एकदम हाई वोल्टेज एक्शन शुरू होता है। मेयर साहब पर जैसे ही अटैक होता है सिस्टम का अलर्ट बज उठता है, ए सिनिस्टर बीइंग हैज बीन डिस्कवर्ड। मेयर सीधे एक खूंखार वेयरवुल्फ यानी खतरनाक डार्क क्रिएचर में बदल जाता है। शहर के गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, प्रोटेक्ट द टाउन, और मेयर पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि प्रो गेमर की तरह पूरी सिचुएशन को दूर खड़े खड़े ऑब्जर्व कर रहा है। वो मन में सोचता है कि अगर उसने सीधे मेयर पर हाथ साफ किया तो गेम के एनपीसी गार्ड्स उसी पर पिल पड़ेंगे। भले ही एप्पल जैसी चीजों डैमेज ना हो, लेकिन मेयर के साथ उसकी फेवरेबिलिटी एकदम से गिर जाएगी और मेयर उसे ही पेलने लगेगा। और भाई इधर देख रहे हो ना, फैंग का दिमाग कितना तेज है। वो जानता है कि जैसे ही मेयर अपना रूप बदलेगा ये अंधेर गर्दी देखकर गार्ड चुप नहीं बैठने वाले, इसलिए मेयर को ठिकाने लगाने का सारा गंदा काम वो चुपचाप इन एनपीसी गार्ड्स के माथे मर देता है। गार्ड्स पूरी शिद्दत के साथ मेयर पर भाले और तलवारों बरसा देते हैं, जिसे तगड़ा डैमेज यानी -634 का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होता है। वहीं साइड के कैरेक्टर्स देखकर हैरान है और आपस में कानाफूसी करते हैं, द गार्ड्स आर अटैकिंग द मेयर, शुड वी आल्सो, यानी क्या हमें भी कूद पड़ना चाहिए? अगले सेकंड पूरे कमरे में धुआं हो जाता है। मेयर और गार्ड्स की फाइट से ऐसा भौकाल मचता है कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। लेकिन तभी मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाते हैं, चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं और हीलर्स और मैजिशियन एक्शन में आ जाते हैं। और भाई माहौल इतना खतरनाक हो गया है कि लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आर्मर पहने हुए गार्ड्स और खूंखार दानव के बीच लगातार जोरदार भिड़ंत जारी है। हर एक अटैक पर खतरनाक स्पार्क्स उड़ रहे हैं और एनिमी पूरी ताकत से काउंटर अटैक कर रहा है। और तभी बूम, मेयर का चैप्टर क्लोज। एक ही झटके में गेम का एक खतरनाक बॉस ढेर हो जाता है और इसलिए तभी सारे प्लेयर्स हैरान होकर मरे हुए मेयर को देखते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है भाई। प्लेयर शॉक्ड है, व्हाट द हेल, मेयर ने एक सिंगल आइटम तक ड्रॉप नहीं किया, कम से कम कुछ एक्सपी या लूट तो मिलनी चाहिए थी यार। सब लोग पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हैं। तभी वहीं पर टॉयलेट एले में एक कूल और मिस्टीरियस प्लेयर खड़ा है जो हाथ में एक स्पेशल आइटम उछाल रहा है और ये कोई और नहीं अपना फैंग है। प्लेयर्स आपस चिल्ला रहे हैं, वो प्लेयर कहाँ है जिसने टमाटर फेंका था, यानी कि एप्पल फेंका था, उसी को पता होगा इस गेम का सारा सच। और भाई वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि टॉयलेट एले में शांति से खड़ा यह कूल प्लेयर यानी कि अपना फैंग है। फैंग के हाथ में साइनेट ऑफ मेयर चमक रहा है और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, यू हैव किल्ड मेयर क्रॉस एंड ऑब्टेन द आइटम सिंगेट ऑफ द मेयर। क्योंकि सारा का सारा मेन लूट यानी सिंगेट ऑफ द मेयर सीधे इसी सीक्रेट प्लेयर यानी कि फैंग के इन्वेंट्री में जा चुका था। गेम का असली बॉस भले ही सबसे खतरनाक और डोमिनेंट रहा हो, पर सारा का सारा जैकपॉट अकेले फैंग ने मार लिया है। और भाई इसी के साथ ही चैप्टर 3 भी यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि एपिसोड 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।